हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है। आज भी थोड़ा लेट हो गया ऑफिस में। लगभग अंधेरा हो गया। तो जो रूटीन का काम कर लेते हैं। आज मैं यंग जनरेशन से जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बात करूंगा। पहले मैं जो रूटीन का वर्क है चिड़ियों को पानी डालना वो डाल देता हूँ मैं। आज भी देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा है। सारी कुंडी देखो आज भी पूरी तरह खाली है। गर्मी है आज भी, अच्छी खासी गर्मी है। हाँ जी दोस्तों, जो रूटीन का वर्क था चिड़ी को पानी डालना वो डाल दिया मैंने। आज मैं यंग जनरेशन जो स्कूल में पढ़ते हैं पढ़ाई कर रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करूंगा मैं। देखो यार, ऐसी बात है कि एक दिन पढ़ने से, दो चार दिन पढ़ने से, 15-20 दिन पढ़ने से, महीने पढ़ने से कभी भी आप सोचते हो कि बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे या फिर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और कॉन्फिडेंस में आप बोलते हो और कंपटीशन की तैयारी करते हो। आप एक महीना पढ़े करके घर पे ही आप ये सोचते हो मैं वो कंपटीशन निकाल लूंगा। तो यार ये चीज़ें हर समय पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है ना। हो सकता कुछ इत्तेफाक हो पर हर बार ये इत्तेफाक नहीं होता है। मैं आपको एक पहले छोटी सी कहानी सुनाता हूँ स्टोरी, उसके बाद अपन बात करते हैं। एक बार किसी गांव में बहुत धनवान सेठ रहते थे। तो वो ऐसे ही जा रहे थे रास्ते पे। तो ऐसे ही बातचीत करते करते तो किसी ने उनसे पूछा कि सेठ जी, मुझे कुछ धन उधार चाहिए। तो सेठ जी ने बोला कि यार, धन तो मेरे पास है नहीं। सेठ जी, आपके पास बहुत सारा धन है ना, कुछ उधार चाहिए। तो सेठ जी ने बोला कि वो सामने घोड़ा जा रहा है। उसने कहा हाँ। उस घोड़े को अगर कोई कंधे पे उठा ले तो मैं उसको मेरा आधा धन दे दूंगा, जो भी मेरे पास धन माया है वो आधी उसको दे दूंगा। ठीक है जी। वहां पे खड़े एक लड़का था, 18-20 साल का, 22 साल का। उसने ये सुना। उसने सेठ जी को बोला, सेठ जी, मैं इसको घोड़े को उठा लूंगा लेकिन एक शर्त है। सेठ जी ने बोला बोलो। बोला मैं आज से बरोबर 1 साल बाद मैं इस घोड़े को उठा लूंगा। तो 1 साल का मुझे समय दीजिए। सेठ ने बोला यार कैसे घोड़े को उठाएगा, पागल है ये तो। घोड़ा होता है 250-300 किलो का, एक कंधे पे कैसे उठा लेगा। तो उसने बोला ठीक है, दिया समय। 1 वर्ष बीत गया। सेठ जी के पास वो आदमी आया। बोला सेठ जी, जो कमिटमेंट हुआ था मैं घोड़े को कंधे पे उठाने का, मैं वो घोड़े को कंधे पे उठा लूंगा। सेठ ने बोला चलो उठा के दिखाओ। तो उस सेठ जी के सामने उसने एक घोड़ा था उसको कंधे पे उठा के कंधे पे ले लिया। तो सेठ जी भी आश्चर्यचकित रह गए, अरे यार घोड़ा इतना भारी 250-300 किलो का, तो इसने कैसे उठा लिया। तो उससे पूछा कि मैं तुझे आधे धन में तो दे दूंगा, लेकिन मुझे बताइए तूने किया कैसे। तो उसने बताया कि सेठ जी, हुआ ये कि जब घोड़े का बच्चा था घोड़ा, तो मैंने उसको उस समय से कंधे पे उठाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो मेरे कंधे पे आराम से उठता गया और मैं मजबूत होता गया उसको उठाने के लिए। कंधे मेरे उसके बाहर झेलने लग गए। जैसे जैसे समय बीता वो भी बड़ा होता गया और जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती गई। और एक दिन ये इतना बड़ा हो गया और जब मैं इसको कंधे पे उठाता तो मुझे एहसास तक नहीं होता कि ये इतना भारी और इतना बड़ा घोड़ा है। तो इसलिए मैंने इसको आसानी से उठा लिया। तो इस कहानी से ये समझ आता है कि देखो, एक दिन पढ़ने से, एक महीना पढ़ने से कभी भी हाई परसेंटेज नहीं आते हैं और ना ही कोई कंपटीशन क्लियर किया जा सकता है। उसके लिए हमें जैसे उस आदमी ने किया, घोड़े को, बच्चे को उठाना शुरू किया उसने धीरे धीरे। और जब वो बड़ा हुआ, जब तक वो उठाता गया और एंड में जाके उसने पूरे घोड़ा, जो जब वो बड़ा हो गया 1 साल का, तब उसने पूरा घोड़े को कंधे पे उठा लिया। तो मतलब उसकी प्रैक्टिस और जो उसने मेहनत की। तो इंटरनेट स्लो है थोड़ा, माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो उसके बाद ये कहना चाहता हूँ, जैसे 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर पढ़े से कभी भी कोई कंपटीशन क्लियर नहीं होता है और ना ही कोई अच्छे परसेंटेज लाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने पुराने कुएं के पास देखा होगा कि जैसे कोई पानी खींचने की रस्सी होती है, उस रस्सी से जो पत्थर लगा होता है कुएं पे, वो पत्थर पूरा कट के उसमें धार पड़ जाती है, वो पत्थर कट जाता है। लेकिन कब होता है, जब वो रस्सी उस पर साल 2 साल चलती है, उस पत्थर पे जब आप पानी खींचते हैं उससे, तो वो पत्थर कट जाता है उस रस्सी से। तो यार सोचो, जब
रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते इंसान? हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लंबी प्रैक्टिस और अनुभव की जरूरत है। तो जब भी कोई एग्जाम या कंपटीशन हो, तो एक दिन में, एक महीने में या 2-4 महीने में निकालने की कोशिश मत करो। या परसेंट पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि यार मार्च में एग्जाम है तो मैं जनवरी से पढ़ाई शुरू करूंगा और मार्च के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। और एक्चुअल में होता क्या बताऊं मैं, जैसे हमारा जून जुलाई का सेशन आता है पढ़ाई का, तो बच्चे क्या करते हैं कि अभी तो यार 7-8 महीने पढ़े आराम से, अपन ऐसे करते हैं 2-1 महीने बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर वो 2 महीने निकलते हैं, फिर रहता है अरे यार दिवाली पे इसकी शादी खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे। फिर समय होता है, फिर कहता है अरे यार सर्दी हो गई यार, अरे थोड़ी सर्दी कम पड़ जाए फिर यार पढ़ाई करना शुरू करेंगे। फिर कुछ समय बीतता है, फिर है ना, जैसे ही वो जनवरी फरवरी आता है, अरे यार नया साल लग जाएगा उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अरे यार मार्च आ गया, अरे यार अपन तो 1 महीने पहले ही पढ़ाई करेंगे तब भी एग्जाम तो निकाल लेंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी हाई परसेंटेज 1 महीने 1.5 महीने पढ़ाई से नहीं निकाल पाओगे। और कंपटीशन की जैसे साल भर पहले एग्जाम की डेट आती है और हम ये सोचें कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, क्या है कंपटीशन की, मेरे तो पहले भी कंपटीशन दे रखे हैं, अपन तैयार हो जाएगी, मेरे को ये आता है, जीके आता है, नॉमेरिकल आता है, वो आता है वो आता है, मेरी तो सारी अच्छी हिस्ट्री हिस्ट्री सब कर रखी है मैंने, हिंदी इंग्लिश सब कर रखी है, तो ज्यादा मुझे परेशानी नहीं होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पिछली बार जो एग्जाम दिया था उसमें ही पास हो जाता ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर स्कूल के स्टूडेंट हो तो जिस समय आपका सेशन शुरू होता है, अगर आप रोज के 1-2 चैप्टर पढ़ना भी शुरू करो, तो मैं रियल बता रहा हूँ आपको, जब आपके एग्जाम होंगे तब आप एग्जाम के 1 महीने पहले अगर बुक को निकाल के देखोगे ना, तो उसके अंदर हर चैप्टर आपको ये लगेगा कि ये चैप्टर भी आता है, ये चैप्टर भी आता है, ये चैप्टर भी आता है, ये चैप्टर भी आता है। ठीक है ना। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 1 साल पहले अगर कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हो आप, तो रियल बता रहा हूँ, जब एग्जाम के आपको 1 महीना बचेगा तो सिर्फ आपको रिवीजन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप रिवीजन मारोगे तो 100% एग्जाम भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने की बात ये है यार कि देखो, अगर कुछ जिंदगी में करना, भले पढ़ाई करनी है, कंपटीशन फाइट करना है, कुछ एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है नहीं कि बुक को मिक्सी के अंदर डाला, उसको दूध के अंदर मिलाया और पी गए और सुबह देखा तो अरे यार सब याद आ गया। ठीक है ना। ऐसा इत्तेफाक नहीं होता, ऐसी चीजें नहीं होती है। तो हकीकत को पहचानो और मेहनत करना शुरू करो। ये जरूर है, अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और एग्जाम भी निकालोगे, कंपटीशन भी निकालोगे। लेकिन माइंड की एकाग्रता चाहिएगी 101%। और जो कंपटीशन दे रहे हैं उन भाइयों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे जो कंपटीशन दे रहे हैं, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप सिर्फ 6 महीने आप मोबाइल को दूर रख लो, बाहर घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दो, और 6 महीने बाद में जब एग्जाम आते हैं, आप अपना 100 से 200%, 200% आप मेहनत करो। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, वो एग्जाम आप 100% क्लियर कर लोगे। तो कहने का सेंस यही है, जो भी करो मेहनत करो, और मेहनत से ही चीजें निकलेगी। बैठे रहने से, सोचने से समय निकलता है, एग्जाम नहीं निकलता है। तो सभी से यही निवेदन है, अगर कोई एग्जाम की डेट आ जाती है तो एग्जाम से वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन की। और जो स्कूल के एग्जाम है वो जैसे जून जुलाई में शुरू होता है सेशन, तो उसी सेशन के अनुसार आप करना शुरू हो जाएं। देखो, इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं ना और जो नॉर्मली बच्चे होते हैं ना, उनमें ये डिफरेंस होता है कि इंटेलिजेंट जो होते हैं वो लगातार रेगुलर मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह अगर मैं 2 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, सुबह मुझे आज टाइम नहीं मिला है, कुछ काम हो गया तो यार आज तो यार ये समय निकल गया। नहीं यार, अगर आपको शाम को रात को टाइम मिल रहा है, 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो आप। ठीक है ना। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो शादी ब्याह ये छोड़ दो यार, कोई काम नहीं आने वाला। अगर कंपटीशन निकल गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, लगातार मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो, और कंपटीशन निकालो, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाओ, लेकिन मेहनत करो। उसी तरह जिस उस बंदे ने बताया मैंने आपको स्टोरी, जो उसके अंदर देखो, उसने घोड़े के बच्चों को उठाना शुरू किया, और 1 साल तक वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे कंधों की ताकत भी बढ़ती गई, घोड़े भी बढ़ता गया। तो लेकिन अंत में क्या हुआ, उसने बड़े घोड़े को भी कंधे पे उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो उसको उठाने में सक्षम हो गया। तो मेहनत करो यार, 1-2 साल मेहनत करो कंपटीशन के लिए, और हर साल स्कूल में हो तो स्कूल के लिए हाई परसेंटेज की कोशिश करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, लेकिन अति विश्वास मत रखो, और कॉन्फिडेंस मत होना, कॉन्फिडेंस में रहना, हर चीज मिलेगी। और देखो, ये होता है कि किसी को जैसे कुछ ना कुछ चैप्टर पढ़ा, तो अगर वो पहली बार पढ़ रहा है, किसी को 70% याद रहता है, किसी को 60% रहता है, किसी को 50% रहता है, ये मैं चीज मानता हूँ। लेकिन यार अगर एक बार मैंने पढ़ने वाला अगर 2 बार पढ़ेगा तो जो 70% वाला है उससे भी ज्यादा आपको 90% याद हो जाएगा। तो यार आप उससे तो बेस्ट हो गए ना, बेहतर हो गए ना। तो कहने का मतलब ये, मेहनत करो, मेहनत करोगे हर चीज मिलेगी। मेहनत से हर चीज मिलती है और हर चीज मिलेगी। किसमें सिर्फ 5% साथ देती है, 95% मेहनत साथ देती है। आप मेहनत करो, आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और यही आपको सजेस्ट करूंगा, बस मेहनत करते जाओ, चीजें आपको जिंदगी में जरूर मिलेगी। जय श्री राम, नमस्कार।